हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह मैं उठ गई थी 6 बजे एंड 6 बजे उठने के बाद मैंने आज कोई भी टू डू लिस्ट नहीं बनाई, जबकि मैंने एक सिंपल सा गोल बनाया कि आज मुझे अपनी हिस्ट्री के सारे बैकलॉग्स को क्लियर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने अपनी स्टडी टेबल को क्लीन किया बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी थी। एंड देन मैं अपने PW के ऐप में गई एंड यहाँ पर मैंने थर्ड लेक्चर हिस्ट्री का ओपन किया जहाँ से मेरे बैकलॉग्स लगे हुए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए बैठी एंड मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा यहाँ तक क्लियर है एंड मुझे अपने नेक्स्ट ये वाले टॉपिक से स्टार्टिंग करनी थी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बिना देरी के हुए ना अपनी हिस्ट्री की बुक निकाली एंड मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई 7:30 के अराउंड, बिकॉज मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था। एंड गाइस, मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरे PW के उड़ान बैच का एक्सपीरियंस। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या मुझे रिग्रेट हो रहा है अब कि मैंने क्यों उड़ान बैच लिया, या फिर मेरे लिए वर्थ इट था उड़ान बैच लेना। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं था। आई थिंक मैं सेटिस्फाइड हूँ, फुली सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज मुझे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ जाता है। एंड स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट मैथ्स, साइंस एंड इस तरह जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनफैक्ट हिंदी एंड इंग्लिश भी, उनके भी जो टीचर्स हैं वो इतना ज़्यादा अमेजिंग वे में पढ़ाते हैं, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं कि मुझे तो सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट SST ऑल्सो, सो सुनील सर पढ़ाते हैं हमें एंड ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं तो कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए वर्थ इट रहा है। इसके बाद मैंने अपनी हिस्ट्री के सारे नोट्स यहाँ पर बना लिए एंड इनको बनाने में ट्रस्ट में बहुत मेहनत लगी है। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लिया छोटा सा एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मुझे बायो में ना नोट्स रिवाइज़ करने थे, जो भी नोट्स करवाए गए थे मेरे बैच में, तो वो मुझे यहाँ पर रिवाइज़ करने थे। तो मैंने जल्दी से उसे रिवाइज़ करा। फिर मुझे भूख लगी तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लंच किया एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मुझे इकोनॉमिक्स करने के लिए बैठी मैं, क्योंकि आई नो कि ये मेरे टू डू लिस्ट में नहीं था, टू डू लिस्ट नहीं, मेरे गोल में नहीं था, बट स्टिल मुझे कंप्लीट करना था बिकॉज मुझे याद आया था कि मेरे स्कूल में ये चैप्टर चल रहा है एंड काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है ये चैप्टर एंड मुझे लिटरली कुछ भी नहीं आता बिकॉज मेरे बैच में अभी ये चैप्टर स्टार्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी तो हम हिस्ट्री में है। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे यूट्यूब से इसका लेक्चर देखकर इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, वरना मेरे लिए मैं नहीं चाहती थी कि मुझे स्कूल से भी बैकलॉग्स वगैरह लगे। तो इस वजह से यहाँ पर मैं दिगराज सर का देखकर यहाँ पर ये चैप्टर कर रही थी एंड मैंने अपनी 9th क्लास में भी इन्हीं से पढ़ा है। मैंने 2 टीचर से पढ़ा था, शुभम पाठक मैम से पढ़ा था एंड दिगराज सर से पढ़ा था। एंड एक्चुअली ना मुझे कोई भी सब्जेक्ट होता था, कोई भी चैप्टर होता था SST में, तो वो मुझे जिस भी टीचर से बेस्ट समझ आता था ना, चाहे वो शुभम पाठक मैम हो चाहे वो दिगराज सर हो, मैं दोनों में से देख लेती थी किसी का भी। तो मैं ऐसे टीचर्स ना स्विच करती रहती थी एंड इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प भी किया। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।